हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स के क्राइटेरियाज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की स्टडी की थी। आज भी और मीडियंस क्या होती है, एल्टीट्यूड्स क्या होते थे, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते थे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते थे, इन चीज़ों की हमने स्टडी की थी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आज वापस से। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC, D is the midpoint of BC. If DL is perpendicular to AB and DM is perpendicular to AC, such that DL equal to DM, then prove that AB इक्वल टू AC। और आपको कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC, जिसकी साइड है BC और उसका मिड पॉइंट आपको दे दिया है D, मतलब BD इक्वल टू क्या दिया हुआ है, DC। इस D पॉइंट से AB के ऊपर परपेंडिकुलर DL ड्रॉ किया है और D पॉइंट से AC के ऊपर परपेंडिकुलर M ड्रॉ किया है, जहां पर ये बोला है कि DL इक्वल्स टू किसके है, DM के। ये आपका गिवन फिगर है कि एक ट्रायंगल ABC था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और D से AB के ऊपर और AC के ऊपर परपेंडिकुलर DL एंड DM आर ड्रॉइंग के, जहां पर DL इक्वल टू किसके, DM के, और D मिड पॉइंट था तो BD इक्वल टू भी क्या हो गया, DC के। और मुझे क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू AC, मतलब ये AB ट्रायंगल दो की दोनों साइड्स AB और AC को आपस में इक्वल लेके आना है। सबसे पहले मैं इसका एक थिंक करता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन में AB इक्वल टू AC लेके आया जाए। भाई AB तो किसी ट्रायंगल की साइड तो है नहीं कि किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते मैं AB इक्वल टू ऐसे कर दूं, लेकिन अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो यहाँ पर एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही आप एंगल B को C के इक्वल करोगे, क्या बोलोगे कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी आपस में, इक्वल, क्योंकि B के अपोजिट में जाएगी AC और C के अपोजिट में क्या जाएगी, AB। तो हमारा टारगेट ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके एंगल B और एंगल C को आपस में इक्वल लेके आए। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। सबसे पहली चीज गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है, BD इक्वल टू DC दिया हुआ है। सेकेंड चीज DL इक्वल टू DM दिया हुआ है और एंगल L एंड एंगल M दोनों आपको 90 डिग्री दिए हुए हैं इस ट्रायंगल के अंदर। आपको जो प्रूव करना है वो करना है AB इक्वल टू AC। अब मैं आता हूं इसके प्रूफ पर। सबसे पहला काम है मेरा इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। तो इन ट्रायंगल BDL एंड ट्रायंगल CDM के अंदर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कंसीडर कर रहा हूं BD इक्वल टू DC, LD इक्वल टू MD एंड दिस एंगल इज 90 और दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। इट मीन्स यहां पर हमने कंडीशंस लगाई, BD इक्वल टू DC, DL इक्वल टू DM एंड एंगल BLD इक्वल टू एंगल DMC इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर, RHS दोनों ट्रायंगल्स RHS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल हो गया आपका एक तो BDL और कॉन्ग्रुएंट क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, CDM। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे मैं बाई सिंप्लिसिटी क्या बोलूंगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब आपका एंगल B किसके इक्वल आ चुका है, C के। अब मैं क्या बोलूंगा, इक्वल साइड्स के अपोजिट साइड, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी क्या होती है आपस में इक्वल होती है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो जब एंगल B इक्वल टू एंगल C है तो एंगल B के अपोजिट तो हो गए AC और एंगल C के अपोजिट हो गए आपकी AB, जो आपको लेकर आना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का प्रूफ हमने किया है, नोट कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC का, जिसमें आपको बोला है AC को हमने R तक एक्सटेंड कर रखा है और उसके बाद हमने
आर को इस तरह से ज्वाइन कर रखा है, दिस पॉइंट इज एम, दिस इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज पी, वेयर क्यू पी इज पैरेलल टू ए सी। लैंग्वेज है आपकी क्वेश्चन की, इन दिस फिगर ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. उसके बाद आपको बोला है PQ is parallel to AC and AC is produced to R such that CR equal to BP. Prove that QR bisects PC. पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। आपको ABC की इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब उसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल है और तीनों एंगल्स भी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। साथ में बोला है PQ इज पैरेलल टू AC, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दी हुई है और AC इज प्रोड्यूस्ड टू R, AC को R तक इस तरह बढ़ाया है कि जो CR की लेंथ है वो किसके इक्वल है, BP की लेंथ के इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि QR क्या करेगा, PC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये QR इस PC को क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट, यानी PM इक्वल टू MC आपको लेकर आना है। भाई QR PC को बाइसेक्ट कब करेगा, मतलब जब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी लाना क्या है आपको, PM इक्वल टू MC आपको लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर, प्रूफ के अंदर चलते हैं हम, गिवन और उसको तो छोड़ते हैं। प्रूफ के अंदर अगर मैं बात करूं, हमें बोला है ABC इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 60 60 के, यानी ये एंगल भी 60 है, ये भी कितना है 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। अब अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंगली एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा और ये वाला 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री, बिकॉज ऑफ दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आपका जो ट्रायंगल था QBP, ये भी आपका क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको नोट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है कि PQ इज पैरेलल टू AC है, सो एंगल BPQ इक्वल्स टू एंगल BCA इक्वल टू 60 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल BQP इक्वल्स टू एंगल BAC कितना होगा, 60 डिग्री। सो ट्रायंगल BQP इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि BP किसके इक्वल होगी, QP के इक्वल होगी। ये BP किसके इक्वल होगी, QP के इक्वल होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये पता था कि CR किसके इक्वल है, BP के, यानी ये BP PQ के भी इक्वल है और BP किसके इक्वल है, CR के। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि PQ इज ऑल्सो इक्वल टू CR। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन या A इक्वेशन, फर्स्ट बोल देता है इसे। देखो हमने क्या लिया है, BP को PQ के इक्वल आया था और PQ को वापस किसके इक्वल लिया है, CR के, क्योंकि BP इज इक्वल टू क्या था, CR। अब जो हमें लाना है वो लाना था PM इक्वल टू MC, यानी हम अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इस वाले को और इस वाले को, तो हमारा काम हो जाएगा कि PM इक्वल्स टू किसके आ जाएगी, MC के। तो अब हमारा टारगेट है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूं। इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल MCR के अंदर, एक तो हो गया आपका PMQ और दूसरा हो गया आपका MCR। देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या इक्वल दिया हुआ है। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से PQ इज इक्वल्स टू क्या था, CR। सेकंड चीज आपका ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इनको कट करेगी तो अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। वैसे भी आप देख सकते हो 120 होगा और ये भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो यहां से मैं सेकंड रिजल्ट क्या लिखूंगा, एंगल QPM इक्वल टू एंगल MCR, अल्टरनेट एंगल्स। और जो थर्ड रिजल्ट होगा आपका, क्या ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो जब ये वर्टिकली अपोजिट है तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी थर्ड एंगल इज PMQ इक्वल्स टू किसके होगा,
CMR के, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं तो एंगल साइड AAS रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय AAS रूल ट्राइंगल PMQ, अगर PMQ ले रहा हूं तो इसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या लेना पड़ेगा, PMQ के रेस्पेक्ट में CMR, यानी ट्राइंगल CMR के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से, AAS। अब ये अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, PM इक्वल टू MC। सो बाय CPCT PM इक्वल टू आपका हो गया MC, मतलब ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल आ गई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि QR ने क्या कर दिया, PC को बाइसेक्ट कर दिया। सो QR बाइसेक्ट दी PC। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी लगाकर PM इक्वल्स टू MC लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, एक फिगर दिया हुआ है आपको, this angle is X and this angle is Y, point is B, D, A and इस तरह पे आपका E and C। और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको, इन दिस गिवन फिगर, in this given figure, if small x equal to small y and AB equal to CB, then prove that AE equal to आपको CD लेकर आना है। देखो क्वेश्चन के अंदर समझते हैं, जो चीज़ें आपको गिवन है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले आपको x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, फिर बोला AB इक्वल टू किसके है, CB के, मतलब ये टोटल लेंथ AB किसके इक्वल है, इस CB के इक्वल है। और हमें जो लेकर आना है वो लाना है AE इक्वल टू CD, मीन्स ये वाली लेंथ AE इस CD के इक्वल लेकर आनी है। अब जब हमें ये दोनों लेंथ इक्वल आनी है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये दोनों किस ट्राइंगल के अंदर इंक्लूडेड है, ताकि मैं उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्राइंगल BDC की, तो उसके अंदर DC इंक्लूडेड है, और ट्राइंगल BAE की तो उसके अंदर AE इंक्लूडेड है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं अलग से बना लेता हूं। दिस इज ट्राइंगल BAE एंड दिस इज वाला, दिस ट्राइंगल इज BCA। देखते हैं इन दोनों में क्या क्या आपको गिवन इक्वल दे रखा है और क्या क्या नहीं है। तो BA इक्वल्स टू आपको सबसे पहले BC गिवन थी, तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी आपकी B इक्वल टू BC। सेकंड आपको एंगल B दोनों में कॉमन नजर आ रहा होगा कि इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल B कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल B कॉमन है। अब तीसरी चीज हम कहां से लाए, तीसरी चीज आएगी आपकी एंगल X और Y से। एंगल X और Y तो लेकिन इन दोनों के अंदर इंक्लूडेड ही नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वाला एंगल आपको Y दिया हुआ है, तो ये कितना होगा आपका 180 माइनस Y। सिमिलरली आपको ये वाला एंगल X दिया हुआ है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस X। और जब एंगल X और Y आपस में इक्वल है तो 180 माइनस X और 180 माइनस Y भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स और एक साइड आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो AAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे मैं क्या बोल दूंगा कि AE की लेंथ किसके इक्वल आएगी, आपकी CD की लेंथ के। सो ये वाला पॉइंट D है आपका, CD की लेंथ के इक्वल आ जाएगी, जो हमें लेकर आनी है। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। मैं दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल BDC की। एक हो गया आपका ABE और BDC की। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको गिवन था। सबसे पहला काम था AB इक्वल्स टू आपको BC दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एंगल B आपका दोनों में कॉमन है, और एंगल AEB इक्वल टू एंगल BDC होगा, बिकॉज x इक्वल टू क्या है, y। अब मैं बात करता हूं कौन सा क्राइटेरिया लगाया मैंने, AAS। तो बाय AAS रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल को ले रहा हूं ABE, तो इसके रेस्पेक्ट में सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या होगा। ABE की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेकंड ट्राइंगल का जो नाम होगा वो होगा आपका CBD।
आपको लाना क्या है, ए इक्वल टू सी डी, तो यहाँ के फर्स्ट दो लेटर्स, यहाँ के फर्स्ट दो लेटर, सॉरी फर्स्ट और लास्ट लेटर, यहाँ के फर्स्ट और लास्ट लेटर से आप कंपैरिजन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बाय सीपी सीटी यानी क्रॉसफंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ए इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, सी डी जो आपको लेकर आना था। तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल के क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूव किया है। नोट कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है इस बार, सॉरी एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी, जिसके अंदर इस एसी का मिड पॉइंट है आपका डी, और इसको बी से ज्वाइन कर दिया। आपको बोला गया है इन दिस फिगर डी ए इक्वल टू डी बी इक्वल टू डी सी है, देन फाइंड एंगल ए बी सी। देखो इस ट्रायंगल के अंदर आपको डी ए की लेंथ, डी बी की लेंथ और डी सी की लेंथ आपस में इक्वल दी हुई है। आपको फाइंड करना है कि ये एंगल ए बी सी आपका कितना होगा। तो अब अगर मुझे एंगल ए बी सी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें किसी को वेरिएबल्स की फॉर्म में कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि हम उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि लगा सकें, तीनों एंगल्स का सम 180 लगा सकें। सबसे पहले मैं बात करूँ इन ट्रायंगल एबीडी की, तो यहाँ पर एडी इक्वल टू बीडी है, तो अगर ये वाला एंगल एक्स है तो इसके सामने वाला एक्स है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर इसके सामने वाला एंगल में y कंसीडर करूं तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा। और अब आपको क्या लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। तो जैसे आप 180 लगाओगे, तीनों एंगल्स एबीसी का सम 180 करोगे, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई मिलेगा, और x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री आपको मिल जाएगी, यानी एंगल भी आपका कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं हम सबसे पहले। इन ट्रायंगल एबीडी के अंदर AD इक्वल टू आपको BD दिया हुआ था, सो दैट एंगल AD के सामने आपका कौन है, ABD, तो एंगल ABD किसके इक्वल होगा, एंगल BAD के, और मैंने क्या मान लिया इसको, X। सिमिलरली एंगल DCB किसके इक्वल होगा, DBC के, और इसको मैंने क्या मान लिया, y। अब लगाई मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी, तीनों एंगल्स का सम आपका 180 होना चाहिए, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आपको 180 लाना है। एंगल A की वैल्यू जो है वो है आपकी x, एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई है, x प्लस वाई, और एंगल C इज y। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, 2 बार x मिलेगा, 2 बार y मिलेगा, अगर 2 कॉमन लूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इज ऑल्सो 90 डिग्री। और अगर x प्लस वाई 90 डिग्री है तो x प्लस वाई क्या था, एंगल B था, यानी इस x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ABC। तो आपका फाइनली एंगल ABC कितना मिल गया आपको, 90 डिग्री। तो यही आपको लेकर आना था इस क्वेश्चन को, हमने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू इक्वल साइड्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। नोट कर सकते हैं आप इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल one acute angle is double the other. Prove that the hypotenuse is double the smallest side. ओके आपको दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल का डबल है, मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, और जो बाकी के 2 एक्यूट एंगल्स बचे हुए उसमें से एक एंगल दूसरे एंगल का क्या है, डबल। और आपको प्रूव करना है कि जो हाइपोटेनस की लेंथ होगी वो सबसे छोटी साइड की क्या होगी, डबल होगी। तो इस फिगर को हम अपनी मर्जी से बनाते हैं कि ये हमने एक राइट एंगल कंसिडर किया जहां पर एंगल बी कितना है आपका, राइट एंगल, और मैंने ये मान लिया कि सपोज ये वाला एंगल स्मॉलेस्ट है x है, तो ये कितना होगा 2x,
क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि वन एक्यूट एंगल इज डबल दी अदर, तो मैंने मान लिया कि एंगल ए का डबल कौन है? एंगल सी, ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूं। तो मुझे लाना क्या है? हमें लाना है कि जो AC की लेंथ होगी वो सबसे छोटी साइड BC का क्या होगी? डबल, यानी कि AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन चीजों की बात करूं तो गिवन मुझे क्या क्या मिला है? एंगल B इज 90 डिग्री। सेकंड चीज मुझे ये नजर आ रही है कि एंगल C क्या है? एंगल A का डबल है। और मुझे जो प्रूव करना है टू प्रूव के अंदर वो क्या लेकर आना है कि जो हाइपोटेनस AC की लेंथ है वो सबसे छोटी साइड BC का क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। अब अगर मैं इस ट्रायंगल से बात करूं तो मैं कैसे भी नहीं निकाल सकता इस ट्रायंगल से, क्योंकि मेरे पास एक ट्रायंगल है और एंगल्स के बारे में दे रखा है, लेकिन यहां से मैं कंसिडर नहीं कर सकता कि यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो मैंने क्या करा, अपनी मर्जी से इस CB लेंथ को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया कंस्ट्रक्शन करके। कितना आगे की तरफ? CB के लेंथ के इक्वल, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? सपोज दिस पॉइंट इज D। फिर मैंने क्या करा? A को D से ज्वाइन कर दिया। ये मैंने अपनी मर्जी से क्या किया है? कंस्ट्रक्शन। तो मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख रहा हूं एक्सटेंड CB टू D सच दैट BC इक्वल टू किसके है? BD के, एंड ज्वाइन A टू D। अब मैं बात करता हूं इन दोनों ट्रायंगल्स की। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है, ए भी दोनों में कॉमन है, और सी बी इक्वल टू किसके है? BD के। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल x तो ये भी कितना होगा? x, और ये 2x तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x। तो ये भी टोटल 2x, ये भी 2x और ये भी 2x। तो आपका जो ट्रायंगल ACD है वो कैसा बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उसके बाद हम उसकी साइड्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसके प्रूफ पर आता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD के अंदर क्या क्या आपको गिवन था? AB दोनों में कॉमन है, एंगल B दोनों में 90 डिग्री हो रहा है। एंगल ABC लो चाहे आप एंगल ABD लो, दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। साथ में आपने BC इक्वल टू BD बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। तो दोनों ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे? SAS, दो साइड के बीच वाला एंगल। अगर मैं ट्रायंगल्स के नाम लूं तो इधर ABC होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पर कौन होगा? ABD। दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। तो जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और एंगल C एंगल D के आपस में इक्वल होगा। सो एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू x हो गया, एंड एंगल BDA इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू कितना हो गया? 2x। अब मैं बात कर रहा हूं इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ACD की। तो इन ट्रायंगल ACD के अंदर एंगल A इज x प्लस एक्स यानी 2x हो गया, ये एंगल A दोनों का सम यानी 2x हो गया। एंगल C ऑलरेडी 2x है और एंगल D भी कितना आ चुका है? 2x। तो जब तीनों एंगल्स आपस में 2x 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 है, तीनों इक्वल है, तो ट्रायंगल ACD आपका क्या बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे ही आपका ट्रायंगल ACD इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, आप इसकी सारी चीजों को प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इसके बाद मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूं कि यहां पर हमने क्या प्रूव कर दिया? सो ट्रायंगल ACD इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जैसे ही ट्रायंगल इक्विलैटरल हुआ, उसके तीनों साइड्स आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? CD के इक्वल। ये वाली साइड AC किसके इक्वल होगी? CD के। अब बात करता हूं मैं CD की। CD क्या है? CB और BD का सम। कि AC इक्वल टू क्या आएगा? CB प्लस BD। ये जो टोटल CD है वो CB और BD का क्या है? सम। और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हमने क्या बोला था? CB और BD आपस में इक्वल है, तो इस BD के लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ? CB लिख सकता हूँ। तो CB क्या कितनी बार आ जाएगा? यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, क्योंकि BD इक्वल टू CB था। यानी AC इक्वल टू कितना मिला आपको? 2 टाइम्स ऑफ CB। और AC था आपका हाइपोटेनस और BC क्या था? स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? हाइपोटेनस इज डबल द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। So hypotenuse is double
the smallest side of ट्राइंगल ABC। नोट कर सकते आप इसे, इस तरह से हम इस ट्राइंगल के अंदर ये प्रूव करते हैं कि अगर सबसे छोटा वाला एंगल है तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस की साइड की आधी होती है। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है, प्रूव दैट midpoint of hypotenuse is equidistant from all three vertices। हमें ये प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले मैं इसके डायग्राम को बनाता हूँ कि सपोज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, AC का मिड पॉइंट यानी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट तो कुछ यहाँ पर होगा। इस पॉइंट को मैंने कंसिडर किया सपोज D, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या हो गया कि AD इक्वल टू किसके हुआ, DC के, क्योंकि मुझे मिड पॉइंट का हाइपोटेनस का मिड पॉइंट लेके आना। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। मतलब मुझे क्या लाना है, DA इक्वल टू DB इक्वल टू DC। ये हमें लेकर आना है कि DA इक्वल टू DB इक्वल टू DC। तो सबसे पहले मुझे DB चाहिए, तो मैंने DB को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मतलब ये तीनों लेंथ हमें आपस में इक्वल लेकर आनी है। दोनों तो आपस में इक्वल है ही सही, मतलब किसी भी एक को BD के इक्वल ले आऊं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके प्रूफ पर आते हैं कि अब किस तरह से इसको प्रूव किया जाए कि ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल आ जाए। अब जब ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल लानी है तो मुझे यहाँ से इन दोनों के अपोजिट एंगल्स पे चलते हैं, लेकिन वो इक्वल नजर नहीं आ रहे। तो फिर हम क्या करें, हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, और वो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होगा कि हमने BD को आगे की तरफ कुछ इस तरह एक्सटेंड किया सच डेट BD इक्वल टू D हो जाए। मैंने BD को D तक आगे एक्सटेंड किया सच डेट BD इक्वल टू D एंड ज्वाइन E टू C, और ज्वाइन कर दिया मैंने E को C से। यहाँ पर BD इक्वल टू किसके है, T के। तो अब आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल DEC। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बिकॉज दिस साइड इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हो सकता है बाद में कुछ ना कुछ काम आ जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करता हूँ। एक्सटेंड BD टू E सच डेट BD इक्वल टू क्या होगा, DE के, एंड ज्वाइन E टू C। प्रूफ के ऊपर आते हैं हम इसके कि हमें दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, दिस एंड दिस। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDE की बात कर रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात। AD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू D एंड एंगल D दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल। AD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DE एंड एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CDE। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल नाम बताऊंगा, ADB अगर मैं इधर ले रहा हूं तो इसके रेस्पेक्ट में ADB के रेस्पेक्ट में कौन आएगा, CDE। ये आपके CDE होगा। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर एंगल A x हुआ, एंगल A x हुआ तो एंगल CB कितना होगा, x, अपने आप हो जाएगा। अगर ये एंगल x है, ये 90 है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस x, दिस एंगल इज 90 माइनस है। तो ये टोटल एंगल C कितना हो गया, 90 माइनस x प्लस x, मतलब एंगल C आपका ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 90 डिग्री। दूसरी चीज, जब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो AB इक्वल्स टू किसके आ गए, आपकी AC के। तो इन दोनों रिजल्ट्स को मैं यूज में लेना है, बाद में तो मैं पहले ही लिख देता हूं बाय CPCT। फर्स्ट इज AB इक्वल टू किसके आ गए, आपकी CE के। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, हमें बाद में यूज में लेनी है। एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल DCE, और इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, सपोज x के। सो एंड एंगल AC भी आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस x,
क्योंकि ये वाला x है, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस एक्स होगा। और टोटल अगर मैं c की बात करूं एंगल BCE की, तो 90 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना होगा 90। सो एंगल BCE इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, BC दोनों में कॉमन है और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। मतलब मैं कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ECB के अंदर। किसके अंदर, ABC एंड ECB के अंदर। BC दोनों में कॉमन, AB इक्वल्स टू EC और दोनों के बीच वाला एंगल B और एंगल C दोनों में कितना है 90 डिग्री। अगेन ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और बाकी की चीजें हम बाद में कॉन्ग्रुएंसी से बाय CP/CT से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECB के अंदर। AB इक्वल टू EC हम इक्वेशन 1 से ला सके, फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी अभी प्रूव किया हमने। एंगल B इक्वल टू एंगल C हमने 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं, यहां से इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। और BC दोनों में क्या है कॉमन। तो यहां पर भी कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, SAS। तो बाय SAS क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB। अब देखो, जब आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, तो इस AC यानी हाइपोटेनस को भी किसके इक्वल होना पड़ेगा, BE के इक्वल होना पड़ेगा। तो बाय CP/CT में क्या लिखूंगा, यहाँ पर AC की जो लेंथ है यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर वो EB के लेंथ के इक्वल होगा। यानी इस ट्रायंगल ABC का हाइपोटेनस AC इस वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनस BE के क्या आ चुका है, इक्वल। जब ये दोनों के हाइपोटेनस इक्वल है तो इन दोनों का आधा आधा पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर मैं AC के हाफ की बात करूं तो क्या मैं DC की बात कर रहा हूं क्या, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का आधा मतलब DC और EB का आधा मतलब BD, क्योंकि ये दोनों भी हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था, इक्वल किए थे। तो क्या मुझे यही लेकर आना था क्या कि DC इक्वल टू किसके आ जाए, BD। और DC ऑलरेडी DA के इक्वल था, तो यहां से मैं इन तीनों को क्या कर सकता हूं, आपस में इक्वल कर सकता हूं। सो DA इक्वल टू DB इक्वल टू DC जो हमें लेकर आना था, हैंस प्रूव्ड। यानी यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका ये निकलता है, इन राइट ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse is equidistant from all three vertices। इस रिजल्ट को आप याद भी रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे इन फ्यूचर करने वाले हैं। तो आज की क्लास को ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।